Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we will discuss class 6 history chapter number 4 what books and burials tell us. बुक्स और जो बरियल्स हैं उनसे हमें क्या पता चलता है, क्योंकि ये जो 6th क्लास की बुक है ये इसमें हम एंशंट हिस्ट्री को पढ़ते हैं, जो बहुत प्राचीन हिस्ट्री को पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं। जो बुक्स मिली हैं हमें, जो बरियल्स हैं उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली है वही हम इसमें पढ़ने वाले हैं। मैरी इन द लाइब्रेरी, एक बच्चा है मैरी, where as the bell rang the teacher asked the student to follow him because they were going to the library for the first time. तो बेल बजती है तो टीचर बोलती है सभी स्टूडेंट्स को कि आप लाइन बनाओ और उनको फॉलो करो, क्योंकि वो आज फर्स्ट टाइम कहाँ पे जा रहे हैं, लाइब्रेरी में जा रही हैं। When Mary stepped inside, she found that the library was much larger than their classroom. तो जब मैरी जो बच्चा है वो पहला स्टेप अंदर रखता है तो वो देखती है कि जो लाइब्रेरी है उसके क्लासरूम से तो बहुत ज़्यादा बड़ी है। एंड देयर वर सो मैनी शेल्व्स आल फुल ऑफ बुक्स, तो वो देखती है यहाँ पे बहुत सारी शेल्व्स हैं और वो सारी बुक्स से फिल हुई हैं। ओके, इन वन कॉर्नर वाज अ कपबोर्ड फिल्ड विद अ लार्ज ओल्ड वॉल्यूम। सीइंग हर ट्राइंग टू ओपन द कपबोर्ड, द टीचर सेड दैट कपबोर्ड वाज अ वेरी स्पेशल बुक्स ऑन द डिफरेंट रिलीजन। तो क्या है जी, एक कपबोर्ड अलग से बना हुआ था, उसको वो देखती है और खोलने की कोशिश करती है और उसकी टीचर बताती है इसमें डिफरेंट जो रिलीजन है उसकी बुक्स हैं वो अलग से रखी हुई हैं। ओके, डिड यू नो दैट वी हैव अ सेट ऑफ वेदास, क्या आपको वेदास के बारे में पता है? वेदास के बारे में ही आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। व्हाट ऑफ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, जो वेदास हैं वो पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व में से ओल्डेस्ट बुक्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। यू मे हैव हियर्ड अबाउट द वेदास, आपने वेदास के बारे में सुना ही होगा। देर आर 4 ऑफ देम, 4 वेदास हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। 4 वेदास हैं, 4 वेद हैं। ओके, जो ओल्डेस्ट वेदा है वो ऋग्वेद को सबसे ओल्डेस्ट वेदा कंसीडर किया जाता है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसको ऐसा माना जाता है कि 3500 ईयर्स अगो इसको कंपोज किया गया। द ऋग्वेदा इंक्लूड्स, इसमें क्या है जी, मोर देन 1000 हिम से भी ज़्यादा इसमें श्लोक हैं। श्लोक बोलते हैं ना हम, जैसे जिसको हम सुक्ता, इन्होंने जो हिम्स हैं, भजन हैं, उस जिसको उन्होंने सुक्ता बोलते हैं, जिसको वेल सेट बोलते हैं, उसमें हजारों से भी ज़्यादा इसमें हैं। और ये जो हिम्स हैं, ये जो भजन है वो प्रेज में है। किसकी प्रेज में? जो गॉड से, गॉडेस से, उसकी प्रेज में ये भजन और ये लिखे गए थे। देयर गॉड्स आर स्पेशली इम्पॉर्टेंट, किस किस गॉड की प्रेज में लिखे गए हैं? वो हैं अग्नि, द गॉडेस ऑफ द फायर, इंद्रा, द वॉरियर गॉड, सोमा, द प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड। ये जो अग्नि, सोमा एंड और जो इंद्रा है, इन गॉड्स के प्रेज में ऋग्वेदा में हमें श्लोक मिलते हैं। दीज हिम्स आर कंपोज्ड बाय सागाज, ये जो ऋषिज हैं उन्होंने ये जो सारे हिम्स है वो कंपोज किए हैं। Priest taught student to recite and memorize each syllable, word and sentence bit by bit with a great care। जो भजन होते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं ना, ऋषिज होते हैं, उन्होंने इनको कंपोज किया था। जो प्रीस्ट होते हैं, जो पुजारी होते हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत इसको रिसाइट, कैसे इसको गाना है, कैसे इसको याद करना है, हर एक जो सिलेबल है, कोई भी जो अक्षर है, कोई भी वर्ड है, कोई भी सेंटेंस है, किसको कैसे पढ़ना है, कैसे ये सब कुछ सिखाते थे, प्रीस्ट सिखाते थे। अ फ्यू वर कंपोज्ड बाय वुमेन, ऐसा भी माना जाता है इनमें से जो बहुत से श्लोक है वो वुमेन्स ने भी कंपोज किए हैं। द ऋग्वेदा इज
इन ओल्ड और अ वैदिक संस्कृत, ये वैदिक संस्कृत लैंग्वेज में कंपोज किया गए हैं ऋग्वेद, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन द स्कूल दीज डे। जो संस्कृत लैंग्वेज में कंपोज किए गए हैं, मगर जैसे कि हमें पता है कि समय के साथ हर एक चीज़ बदलती रहती है, वैसे ही जो आज हम संस्कृत पढ़ते हैं वो संस्कृत जो और एंशिएंट टाइम की संस्कृत है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस, तो संस्कृत के बारे में ये बॉक्स में बताया गया है। संस्कृत इज़ अ पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ लैंग्वेज नोन एज अ इंडो यूरोपियन। जो इंडो यूरोपियन की जितनी भी लैंग्वेज है उस फैमिली का संस्कृत को एक पार्ट माना जाता है। सम इंडियन लैंग्वेज, जैसे हमारे इंडिया की जैसे लैंग्वेजेस हैं, जैसे असमी है, गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी है, सिंधी है, ये जो सारी लैंग्वेजेस हैं इनका लिंक है संस्कृत के साथ। एशियन लैंग्वेज जैसे पर्शियन होगी, और जो यूरोपियन लैंग्वेज है जैसे यूरोपियन, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश, ये सारी एक ही फैमिली से बिलोंग करती हैं और दे आर कॉल्ड अ फैमिली बिकॉज ये इनको फैमिली क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनमें कुछ जो वर्ड्स है वो उनमें सिमिलैरिटी है, कॉमन वर्ड्स हैं, दैट्स वाई हम इनको एक फैमिली जैसे इनको कंसीडर करते हैं। जैसे एक आप वर्ड ही ले लो, मंत्र। मंत्र जो संस्कृत का एक ये वर्ड है, मंत्र, हिंदी में माँ और इंग्लिश में मदर, ये जो मतलब सिमिलरिटी है म ऐसे है ना, म में, ठीक है। अदर लैंग्वेजेस यूज्ड इन द सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिली, और जो लैंग्वेजेस हैं वो अलग अलग फैमिली से बिलोंग करती हैं। लाइक दोज यूज्ड इन द नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में जो तिब्बतो बर्मियन फैमिली है उसमें क्या कौन कौन सी लैंग्वेज आ जाती हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, ये सारी द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती हैं। और ये झारखंड के पार्ट में झारखंड का जो पार्ट है और द पार्ट ऑफ द सेंट्रल एशिया बिलोंग टू द ऑस्ट्रो एशियन फैमिली, इस फैमिली से बिलोंग करती हैं ये द्रविडियन फैमिली वाली जो लैंग्वेजेस हैं। The books we use are written and printed. The Rigved was recited and heard rather than read. तो जो बुक्स हैं पहले के ज़माने में ऐसा था कि जो रिटर्न में जो द बुक्स वी यूज़, अब जो बुक्स अब यूज़ करते हैं हम वो प्रिंटेड और रिटन फॉर्म में होती हैं, मगर जो ऋग्वेद थे वहाँ पे सिर्फ रिसाइट किए जाते थे, उसको सुना जाता था और सुनाया जाता था, ऐसे उसको रीड किया जाता था। और ये ऐसा माना जाता है ये जो वेदास हैं बहुत समय बाद इसको कंपोज किया गया, और इसके ऐसा माना जाता है इसको तो इसकी जो प्रिंटिंग है वो तो 200 साल पहले ही आई है, उसकी प्रिंटिंग ऋग्वेदा के पहले तो ये जाने के बोलने में ही ऐसे ही उसको सुनाया जाता था, ऐसे ही मतलब याद करवाया जाता था। हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेदा, ऋग्वेदा को कैसे हिस्टोरियन स्टडी करते हैं। हिस्टोरियन लाइक द आर्कियोलॉजिस्ट, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो उसके वो क्या करती हैं, फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, उन्होंने इसमें से ऋग्वेदा में से पास्ट के बारे में कुछ जाना है। बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन, उनको मटेरियल रिमेन इसमें से इतना नहीं मिलता। दे एग्जामिन रिटन सोर्स एज वेल, उनको रिटन सोर्स के बारे में भी इतना नहीं मिलता। लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेदा, मगर फिर भी वो ऋग्वेदा को कैसे स्टडी करते हैं। सम ऑफ द हिम्स इन द ऋग्वेदा आर द फॉर्म्स ऑफ डायलॉग, जो डायलॉग की फॉर्म में हैं जितने भी इसमें ज़्यादातर जो हिम्स हैं, भजन हैं। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ वन सच हिम, जिसका मतलब उसके डायलॉग के फॉर्म में है ना, तो ये जैसे आप पढ़ोगे भी, जैसे आपको नेक्स्ट पेज पे दिया भी होगा, एक सेज है जिसका नाम है विश्वामित्रा, और 2 रिवर हैं, 2 रिवर कौन कौन सी हैं, ब्यास है और सतलुज, इन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है उसको हिम्स के थ्रू बताया गया है। ओके ये जो पेज है, ये जो आप देख रहे हो, ये एक मैन्युस्क्रिप्ट है उसका ऋग्वेदा का। दिस मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा और अ बिच बाग वाज फाउंड इन कश्मीर, कश्मीर से ये हमें पार्ट मिला है।
जो 150 साल पहले मिला है। इट वॉज यूज्ड टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ द ऋग्वेदा। ये सबसे अर्लीस्ट टेक्स्ट मिला है ऋग्वेदा का। एज वेल एज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन इट इज़ नाउ प्रिजर्व्ड इन द लाइब्रेरी ऑफ पुणे, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लाइब्रेरी है, पुणे में लाइब्रेरी है, वहाँ पे इसको प्रिजर्व करके रखा गया है। हम बात कर रहे थे कि ऋग्वेदा में डायलॉग के फॉर्म में हिम्स हैं, उसके बारे में ये जो विश्वामित्र और जो 2 रिवर्स हैं उसके बीच का जो डायलॉग्स हैं उसको बताया गया है। विश्वामित्रा बोलते हैं, ओ रिवर कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन लाइक अ 2 स्विफ्ट हॉर्स लाइक द 2 शाइनिंग काउस दैट लिक देयर काव। वो बोलती हैं रिवर्स को कि माउंटेन में से आइए, जैसे बहुत तेज घोड़े आते हैं पानी को बोलते हैं, यानी कि पहाड़ों में से आइए आप, ऐसे ये जैसे एक शाइनिंग काऊ आती है दैट लिकिंग देयर काव, जो अपने लिक करती है अपने काव्स को, अपने बछड़ों को। You may like the chariots to the sea. Through the power of Indra, you are full of water and wish to unite with one another. तो ये जब ऐसा ये विश करते हैं, जो 2 नदियां बह रही हैं और वो एक समय पे मिल जाएंगी, यूनाइट हो जाएंगी। ओके, विश्वामित्रा। फिर उसके बाद रिवर क्या बोलती हैं, रिवर्स का क्या उनका क्या डायलॉग है, वो बोलती हैं, वी who are full of water move along the path the gods have made for us। वो बोलती हैं हम उसी रास्ते पे आएंगे जिस रास्ते पे गॉड ने हमें बोला है। once we start flowing we cannot be stopped। अगर हम स्टार्ट होगी ना फ्लो करना तो हम आप कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता, हमें रोक नहीं सकता। why do you pray to us o sage। आप मेरे पे, नदियाँ बोल रही हैं, आप हमारे को क्यों प्रे कर रही हो, ओ सेज, ओ संत। विश्वामित्र फिर बोलते हैं, ओ सिस्टर्स प्लीज लिसन टू मी, द सिंगर हु हैज कम फ्रॉम द डिस्टेंस विद हिज चैरियट एंड द कार्ट्स, लेट योर वाटर नॉट राइज अबव आवर एक्सिस सो दैट वी कैन क्रॉस सेफली। तो वो बोलता है, उसको बहुत प्यार से बोलता है, मेरे को प्लीज ध्यान से सुनिए। विश्वामित्र बोलता है नदियों को कि मैं आपके लिए गा रहा हूँ, बहुत डिस्टेंस से गा रहा हूँ, मगर मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप अपना जो वाटर है इतना भी राइज मत कीजिए भी, यानी कि जो हमारा एक्सिस है इतना भी ज़्यादा ना कीजिए, इतना ही रखना कि हम उसको सेफली क्रॉस कर सके। तो रिवर क्या बोलती हैं, वी विल लिसन टू योर प्रेयर सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली। तो वो बोलती हैं हमने आपकी प्रेयर को सुन लिया और आप आसानी से सेफली क्रॉस कर सकते हो। हिस्टोरियन पॉइंट आउट दैट दिस हिम्स वाज कंपोज्ड इन द एरिया वेयर दोज रिवर फ्लो। तो हिस्टोरियंस का ये मानना है कि ये जो ऋग्वेदा है, ये जो डायलॉग है वहाँ पे कंपोज किए गए होंगे जहाँ पे रिवर फ्लो होती हैं। They also suggest that the sage lived in a society where horse and cows were valuable animal। ऐसा भी माना जाता है कि जहाँ पे जिसने भी ये जो कंपोज किया गया है वहाँ पे जो हॉर्स हैं और जो काउज हैं वहाँ पे वैल्यूएबल थिंग्स होंगे, एनिमल्स होंगे। दैट्स वाई द रिवर वाज कंपेयर्ड, इसीलिए जो रिवर्स हैं हॉर्स और काउ के साथ कंपेयर की गई हैं। अदर रिवर्स स्पेशली द इंडस एंड अदर ट्रिब्यूटरीज द सरस्वती ऑल्सो नेम्ड इन द हिम। इंडस और जो सरस्वती के नेम भी हमें ऋग्वेदा में मिलते हैं, और गंगा एंड यमुना का भी नेम आता है, वो सिर्फ 1 टाइम आता है, गंगा और यमुना का नेम भी आता है ऋग्वेदा में। ओके, आगे है कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। तो क्या है जी, देयर वर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल। कैटल्स के लिए बहुत सी प्रेयर की गई हैं ऋग्वेदा में। चिल्ड्रन इनके स्पेशली सन्स, बच्चों के, पुत्र के लिए, एंड हॉर्सेस वाज योक्ड टू चैरिट दैट वाज यूज्ड इन द बैटल। तो क्या जी, हॉर्सेस यानी कि घोड़ों के लिए वो क्या प्रेयर करते थे ताकि क्योंकि वो बैटल में, लड़ाइयों में उसके साथ चैरियट, रथ जोड़ा जाता था। दैट्स वाई ओके बैटल्स वर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड। बैटल किस लिए फॉट की जाती थी, लैंड के लिए। और विच वॉज अ इम्पॉर्टेंट फॉर अ पैस्चर, जो पैस्चर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई थी। और क्रॉप उगाने के लिए भी तो लैंड चाहिए, रेपिंग के लिए और भी हमें लैंड चाहिए इसलिए। और बारले वगैरह वो उगाते थे, बाजरा वगैरह वो उगाते थे। सम बैटल्स वर फॉट फॉर वाटर, बहुत सी जो बैटल्स हैं वो वाटर के लिए, पानी के लिए
पाने के लिए और जो लोगों को कैप्चर करने के लिए भी लड़ी गई होंगी। Some of the wealth that was obtained was kept by the leaders, some was given to the priest and the rest was distributed among the people. जो wealth वो obtained करते थे लड़ाइयों में, वो क्या करते थे, कुछ तो उनमें से priest को दी जाती थी और जो बाकी जो आम लोग हैं उसमें बंटवा दी जाती थी wealth. Okay, सम वेल्थ वॉज यूज्ड, बहुत सी जो वेल्थ है वो जो यजनाज है सेक्रीफाइस को परफॉर्म करने के लिए लगा दी जाती थी. ओके, दीज वर मेंट फॉर द गॉडेस एंड गॉडेस, उसको ऐसा माना जाता है कि ये गॉडेस एंड गॉडेस के लिए, यानी कि वो उस वेल्थ को खर्च करते थे. ऑफरिंग कुड इंक्लूड, जिसमें ऑफरिंग किस टाइप की ऑफरिंग करते थे, जिसमें घी हो गया, ग्रेन होगी और बहुत से केस में एनिमल्स को भी वो उनका सेक्रीफाइस करते थे, ऑफर करते थे गॉड एंड गॉडेस को. मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दिस वॉर्स, बहुत से लोग मैन ही इसमें पार्ट करते थे वॉर्स में. देयर वर नो रेगुलर आर्मी, नो रेगुलर आर्मी नहीं थी उस समय ऋग्वेदा के टाइम पे. और बट देयर वाज अ असेंबलीज वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस्ड मैटर ऑफ वॉर, मगर यहाँ पे एक असेंबली बनी हुई थी जहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे और वार के और पीस के बारे में डिस्कस किया करते थे. दे ऑल्सो चूज लीडर, वो अपने लीडर्स को भी चूज करते थे और हु वाज ऑफन, वो उनको उसको चूज करते थे जो बहुत स्किलफुल वॉरियर हो और ब्रेव हो, उसको वो अपना एज अ लीडर चूज करते थे. ओके, वर्ड टू डिस्क्राइब पीपल. ओके, देयर आर सेवरल वे ऑफ डिस्क्राइबिंग in terms of the work they do, the language they speak, the place they belong to, their family, their communities and culture practices. तो हम अगर हम बात करें लोगों के डिस्क्रिप्शन की, हम डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो हम इसको सेवरल वे में डिस्क्राइब कर सकते हैं पीपल को, कि वो कैसी लैंग्वेज बोलते थे, किस प्लेस से वो बिलोंग करते थे, उनकी फैमिली के बारे में, उनकी कम्युनिटी के बारे में, उनके जो प्रैक्टिसेस थे उसके बारे में हम उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं. इसके बारे में जो वर्ड्स हैं ऋग्वेदा में हमें मिले हैं, जैसे देयर आर 2 ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन द टर्म ऑफ देयर वर्क. जैसे वर्क के आधार पे भी हमें ऋग्वेदा पे जैसे मिली हैं, प्रीस्ट थे और उनको का समटाइम ब्राह्मण्स भी बोला जाता था जो रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, और राजस के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ऋग्वेदा में. द राजा वर नॉट लाइक द वंस दे विल लर्निंग अबाउट लेटर, जो आने वाले जो आगे हम राजा महाराजा पढ़ेंगे आगे जैसे राजा होते हैं वैसे नहीं थे. दे डिड नॉट हैव ए कैपिटल सिटी, उनके पास कैपिटल सिटी नहीं थी, उनके पास कोई आर्मी नहीं थी और वो कोई टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे. ये जो एंशिएंट टाइम के राजा थे वो डिफरेंट थे रादर देन जो बाद में राजा होते थे उनसे. जनरली सन डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर एज राजाज, जैसे बाद में जो राजाज आएंगे हम आगे भी पढ़ेंगे चैप्टर्स में कि जब राजा की डेथ हो जाती तो उसके बेटे को उसकी गद्दी मिल जाती थी, मगर एंशिएंट टाइम में ऐसा भी नहीं, बिल्कुल नहीं था. ओके, 2 words were used to describe the people or the community as a whole. तो community as a whole भी describe किया गया है, वो word है जना, जना word यूज़ किया गया है और इसका मतलब है हिंदी लैंग्वेज में और अदर लैंग्वेज में दिस अदर वाज अ विश, और एक वर्ड यूज़ किया गया है विश और वेश्या. विश्या द वर्ड वेश्याज ये विश के लिए यूज़ किया गया. इसके बारे में चैप्टर 5 में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे. और सेवरल विश और जना आर मैंशनड बाय नेम, बहुत से जो जना है और जो विश हैं, विश और जना एक ही हैं, एक ही वर्ड, मतलब इनका मीनिंग सेम है और इसका जो नेम मैंशन, बहुत टाइम इनका नेम भी मैंशन किया गया है. और जैसे रेफरेंस टू द पुरु जना और विश, द भारता जना और विश और यदु जना और विश, ये इस टाइप के नेम भी हमें मिलते हैं. डू एनी ऑफ दिस नेम साउंड फैमिलियर, क्या ये जो नेम है फैमिलियर हैं, क्या आपने पहले सुने हैं? Sometimes the people who compose the hymns describe themselves as आर्याज. ऐसा भी माना जाता है कि जिन्होंने हिम्स को, भजन को कंपोज किया वो अपने आप को आर्यस मानते थे
और जो उनके जो ओपोनेंट्स थे उनको वो दासास और दस्यूस बोलते थे। देयर वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइस। दासास वो होते थे जो सेक्रीफाइस परफॉर्म नहीं करते थे। एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, ऐसा भी हो सकता है कि जो उनकी लैंग्वेज डिफरेंस हो। और बाद में जो दासा टर्म है एंड द फेमिनाइन दासी, दासा मेल के लिए और दासी फीमेल के लिए यूज़ किया जाता था। और दासी का मतलब है स्लेव। स्लेव्स जो वमेन और मैन दोनों को ही वॉर में मतलब उनको कैप्चर कर लिया जाता था। जब कोई राजा हार जाता था तो उनके वहाँ पे रहने वाली जनता को, जो मर्द हैं उनको दास और जो लड़की वमेन्स हैं उनको दासी माना जाता था। दे वर ट्रीटेड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ देयर ऑनर, उनको एज अ प्रॉपर्टी डील किया जाता था उनको, ओके। और वो उनके साथ जो भी चाहते थे वो उनसे करवाया करते थे, ओके। While the Rig Veda was being composed in the northwest of the subcontinent, northwest में इसको compose किया गया है। और there were the development elsewhere, और भी हमें parts में development देखने को हमें मिलती है, ओके। आगे देखते कितना चैप्टर रह गया है। ये चैप्टर थोड़ा सा पड़ा है, तो इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो तो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, गॉड ब्लेस यू।